हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम करेंगे 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु गॉट द फर्स्ट शौर्य चक्र अवार्ड? तो आपको बताना है पहला शौर्य चक्र पुरस्कार किसे मिला। योर ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट उदय सिंह, एस राजा मणिकम, लांस नायक एम लक्ष्मणन, CQMH रामाकृष्ण पिल्लई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट उदय सिंह। तो जैसे कि आपको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जनवरी को हर साल गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस साल 384 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए फॉर डिफरेंट आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड अदर्स। तो हम कुछ एक देख लेते हैं, बाकी आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि इसमें 12 शौर्य चक्कर्स, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स एंड 13 युद्ध सेवा मेडल्स। तो ये इस तरह के, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह के जो ये सम्मान है ये दिया जाता है फॉर डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीरज चोपड़ा टू बी अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? योर ऑप्शंस आर सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल, सर्वोत्तम सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट सेवा मेडल। सूबेदार नीरज चोपड़ा वॉज अवॉर्डेड परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन 25 जनवरी 2022 फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस। और इनके अलावा 18 अदर जो सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल थे उनको भी सम्मानित किया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल से। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन इंडाइजिनस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस किट? CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI ने एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। इस किट का नाम क्या है? योर ऑप्शंस आर UMA, ओम, ओहोम, IMO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम। यू कैन सी हेयर CSIR CDRI के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक टेस्टिंग किट डेवलप की गई है जिसका नाम है ओम एंड दिस किट इज़ मेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। और अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 150 इसका प्राइस रहेगा एंड इट विल गिव द टेस्ट रिजल्ट इन अराउंड 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर अंदर ये आपको रिपोर्ट दे देगा। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are correct about Transparency International's Corruption Index 2021? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट फॉर 2020 वॉज 86th। 2020 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 86वां था। दूसरी स्टेटमेंट है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड हैज़ टॉप द इंडेक्स इन 2021। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 2021 में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दी गई है। आइए देख लेते हैं। रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2021 के लिए रिलीज़ किया गया है। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये रिलीज़ किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के द्वारा। और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 85 रही है। और ये कितनी कंट्रीज़ को रैंक करता है? ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है। और 2020 में इंडिया की रैंक थी 86 और अभी इस बार टॉप किया है डेनमार्क ने, और दूसरे स्थान पर फिनलैंड ने, और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड ने। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए तो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फाउंडेड इन 1993 बेस्ड इन बर्लिन, जर्मनी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड फॉर 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? निम्नलिखित में से किसे नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा 2022 के लिए नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? योर ऑप्शंस आर फूमियो किशिदा,
शिंजो अबे, योशिहिको नोडा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिंजो अबे। तो रिसेंटली अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो ये कब की गई? 23 जनवरी 2022 को। और इसमें अभी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, शिंजो अबे, उनको सम्मानित किया गया है। और 2021 में ही शिंजो अबे को ऑनर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म विभूषण फॉर पब्लिक अफेयर्स के लिए। अगर जापान की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, और कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक्सरसाइज पश्चिम लहर? तो एक्सरसाइज पश्चिम लहर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। इट इज़ अ जॉइंट ड्रिल बिटवीन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड। यह भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई है। ये जॉइंट ड्रिल है बिटवीन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। लेकिन अभी ये एक्सरसाइज वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। तो एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये 20 दिनों तक चलती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू वैलिडेट ऑपरेशनल प्लान ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। तो देर आर 3 कमांड लेवल फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेवी। वन इज़ वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड साउदर्न नेवल कमांड। अगर वेस्टर्न नेवल कमांड की बात की जाए तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम एंड साउथर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कोची में स्थित है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज़ बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई है? योर ऑप्शंस आर कानपुर, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। तो ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी होगी जिसे लॉन्च किया जा रहा है गौरव खन्ना के द्वारा, जो द्रोणाचार्य अवार्ड भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? योर ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एजुकेशन कमीशन और स्पोर्ट्स कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। रिसेंटली नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसके साथ मिलकर की है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने दोनों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इस रिपोर्ट में लिखा है कि जितने भी इंडिया में बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, दे हैव पोटेंशियल टू अचीव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल मार्केट साइज ऑफ ₹40,000 करोड़ बाय 2025 एंड ₹3.7 लाख करोड़ बाय 2030। और इन गोल को अचीव करने के लिए 5 पैरामीटर्स रहते हैं, जो है सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल, लाइवलीहुड जनरेशन पोटेंशियल, स्केलेबिलिटी, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड स्टेक होल्डर एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये सारे इंडिकेटर होने चाहिए, तभी इस गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स? किस मंत्रालय ने फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के लिए प्रेसिडेंट मेडल की घोषणा की है? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किए गए। इसी में एक प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल भी रहता है, जो 9 पर्सनल को दिया गया फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। और इसके अलावा 30 मोर पर्सनल को फायर सर्विस मेडल प्रदान किए गए फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंग्विश्ड एंड मेरिटोरियस रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज के लिए। और इसके साथ साथ ही 25 जो पर्सनल हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनको होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स टू डैश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी? योर ऑप्शंस आर 42 पीपल, 18 पीपल, 38 पीपल एंड 51 पीपल। इसका राइट आंसर है 51 पीपल। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 51 पर्सन्स को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए गए। तो इसकी 3 कैटेगरीज रहती है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। तो 51 में ऐसे बात की जाए तो 6 जो है वो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किए गए, 16 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक दिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर द एशियन फिल्म कैटेगरी एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियाई फिल्म श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? योर ऑप्शंस आर मयर झोंझल, सनी, कूजंगल, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूजंगल। तो अभी रिसेंटली 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें एशियाई फिल्म कैटेगरी में कूजंगल को जो बेस्ट अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं हिमाचल न्यूज़ की तरफ। हिमाचल पहाड़ी साहित्यकार चंबा के रुमाल कलाकार को मिला पद्मश्री। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल के 2 पर्सन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें से एक है विद्यानंद सरैक जी। उनकी बात की जाए तो वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। अभी उनकी एज है 81 ईयर्स। उनको अवार्ड दिया गया है अपनी सिरमौर की संस्कृति को संजोए रखने के लिए। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ सिरमौरी कल्चर। तो दूसरे हैं ललिता वकील जी। तो उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उनको जो ये अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में मिला है? इन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ चंबा रुमाल। तो इन चंबा रुमाल की जो पिछले 5 सालों से उसको संजोए रखे हैं, तो इन कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेडल्स फॉर हिमाचल पुलिसमैन। तो इसमें हिमाचल के पुलिसकर्मियों के लिए भी पदक दिए गए हैं। आईजीपी जो साउथर्न रेंज के हैं हिमांशु शर्मा, उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है फॉर देयर डिस्टिंग्विश सर्विसेज। एसपी लोकायुक्ता रंजमा चौहान, एडिशनल एसपी शिमला सिटी। विजय शर्मा, इंस्पेक्टर लक्ष्मण ठाकुर जो एसएचओ है शिमला वेस्ट पुलिस स्टेशन में, एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईडी जगदीश चंद, इनको पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है फॉर देयर मेरिटोरियस सर्विसेज। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये बहुत ही एक दुखद न्यूज़ है। फॉर्मर ओलंपियन एंड पद्मश्री चरणजीत सिंह पास्ट अवे। इनके द्वारा जो है 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के लिए गोल्ड मेडल जिताया गया था, जिसमें ये एज ए कैप्टन लीड कर रहे थे। तो वी कैन से दैट इनका जो कंट्रीब्यूशन है हॉकी टीम के लिए वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो अभी बुधवार देर रात इनकी तबीयत ख़राब होगी, जिस कारण इनका निधन हो गया। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स 26 और 27 जनवरी के। तो दोस्तों इन दिनों मेरा जो शेड्यूल है वो कुछ बिज़ी चल रहा है, जिस कारण मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं 2 या 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनको एक साथ ही अपलोड कर दिया करूँगा। कोई भी करंट अफेयर जो है वो छूटेगा नहीं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।